हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक व्लॉग में। तो हम गए थे विशाल मेगावाट और मुझे लेना था वहां से जरूरत का कुछ सामान। और मैं पहुंच गई थी विशाल मेगावाट। ये मार्केट के बिल्कुल नियर पड़ता है और यहाँ पर जरूरत की हर चीज बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में और बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में मिलती है। आप लोग भी अगर बहादुरगढ़ में रहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी विशाल मेगावाट की शाखा हर कहीं पर मौजूद है। तो मैंने लिया था वहां से, दो ली थी मैंने सब्जी धोने वाली टोकरी और लिया था छोटी मोटी काफी सारी चीजें। और परचेज करने के बाद मैं निकल गई थी वहां से टाइम पर। और यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रोकरी, और क्रोकरी की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन फिलहाल मुझे क्रोकरी नहीं लेनी थी, तो आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने कुछ क्लिप वहां से निकाल ली थी। उसके बाद मैं पहुंच गई थी गोलगप्पे वाली स्टॉल पर। और गोलगप्पे यहाँ पर बहुत ही मस्त मिलते हैं और इनके पास होता है गोलगप्पों का कई तरह का पानी। और मैं इन्हीं भैया के पास हमेशा गोलगप्पे खाती हूँ। और उस दिन थी मेरी एनिवर्सरी और मैंने एनिवर्सरी और बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करना था, तो पहले ले ली थी मैंने यहाँ से गोलगप्पे। और गोलगप्पे कलेक्ट करके फिर हम चल पड़े थे अपने घर की ओर, क्योंकि रास्ते में ही है पिज्जा की स्टॉल जहां से मुझे लेना था गर्मा गर्म पिज्जा। मैंने ऑर्डर पहले ही फोन से बुक कर दिया था। शाम होते होते मार्केट में काफी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि दिन भर तो रहती है तड़कती हुई गर्मी, और शाम होते ही थोड़ी सी गर्मी में राहत और ठंड का हल्का फुल्का एहसास होने लगता है। क्योंकि थोड़ी सी तो चलती है हवा और कुछ होती है घर पर जाने की खुशी। क्योंकि दिन भर काम करने के बाद थकान हो जाती है और घर पर जाते ही बहुत अच्छा महसूस होता है। रास्ते में देखी मैंने ये सूटों की शॉप, जहाँ पर बहुत ही अच्छे कॉटन की कुर्तियां बाहर लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर देखा तो वो भैया मेरे जानकारी निकले। उसके बाद आ गई थी मैं घर पर पिज्जा लेकर, और मैं करने लगी मजाक अपनी बेटी के साथ कि चलो आज पिज्जा के साथ एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो गुड़िया भी मेरी बहुत हो गई थी खुश पिज्जा देखकर, क्योंकि बच्चों का अक्सर फेवरेट ही रहता है पिज्जा। उन्हें पिज्जा और गोलगप्पे वगैरह काफी पसंद होते हैं। तो इसीलिए मैंने आज घर पर कुछ ना बनाकर इस तरह की चीजों के साथ ही अपना एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। और मेरी बेटी ने मुस्कुराते हुए पिज्जा मेरे साथ शेयर किया। बेटा गया हुआ था बाहर और वो आएगा बाद में, तो उसके साथ भी फिर हम साझा करेंगे अगर वो टाइम से पहुंच गया तो। अगर लेट आया तो फिर वो उसकी गलती। और साथ में मैंने भी खाया था गरम गरम पिज्जा। हालांकि मुझे पिज्जा इतना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई भी चीज अगर हम ट्राई करते हैं तो अच्छी ही लगती है। और इसके बाद अगले दिन आ गई मैं ड्यूटी पर। मैंने देखा 3 बच्चे सामने आइसक्रीम ले रहे थे और गर्मी इतनी ज्यादा थी गाइस की चप्पल पहनने के बाद भी गर्मी लगी। लेकिन एक मासूम सा बच्चा वहां बिल्कुल नंगे पैर आइसक्रीम ले रहा था और बहुत ही खुश था वो। तो इसे कहते हैं गाइस गरीबी। और शाम होते होते लग गई थी मार्केट में भीड़, क्योंकि दिन भर रहती है मार्केट में बिल्कुल चीड़ गर्मी की वजह से। और हमारी जो दुकान है वो बिल्कुल एकदम चौक पर है बहादुरगढ़ में, तो वहां पर अक्सर व्यस्त रहता है। और मैं फिर पहुंच गई थी सेल के अंदर, और यहाँ पर मिल रहे थे 10 20 30 40 रुपए के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोडक्ट। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स ले लूं, तो आप लोग भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मिल रहे थे 10-10 रुपए की कीरिंग, जो काफी मुझे रीजनेबल लगे। और ये राधे राधे नाम का था एक छोटा सा एक ढोलक टाइप कुछ। तो मुझे कीरिंग्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी थी यहाँ पर। और ऑलमोस्ट मुझे कई चीजें ऐसी यहाँ पर नजर आई जो अक्सर हमने मीशो और फ्लिपकार्ट वगैरह पर देखी है। तो अगर वहां से हम ये चीजें मंगाते हैं तो हमारा साथ में शिपिंग का चार्जेस भी लगता था। यहाँ पर मिल रहे थे छोटे बच्चे के नजरिए। और ये जो चीजें मैं आपको फिलहाल दिखा रही हूँ ये सब 10-10 रुपए में भैया कोट कर रहे थे। और फिर पीछे की ओर मैं चलूंगी जहां पर दिखाऊंगी आपको 20-20 रुपए की चीजें। आप घर की 30% जरूरत की चीजें 10-10 रुपए में ले सकते हैं। और बाकी भी प्राइस मुझे और इनके अच्छे ही लगे। और भैया ने बताया कि आप पीछे ही साइड चलो दीदी, वहां पर भी काफी चीजें लगी हुई हैं जो तकरीबन 20-20 रुपए में ही हमने सेल में डाली हुई है, ताकि हर कोई जिन्हें परचेज कर सके। तो मैंने देखा था यहाँ पर शार्पनर और मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैंने खरीदा नहीं।
ये बिल्कुल एकदम जूते की शेप में था और ये काफी पुराना है, वैसे तो बहुत साल से आ रहा है। और यहाँ मिल रही थी रस्सी कपड़े सुखाने के लिए, और भी काफी जरूरत की चीजें यहाँ पर मिल रही थी। ये मिल रही थी छोटी छोटी डब्बियां जिनमें आप जरूरत की कोई भी चीज, और ये मिल रहे थे यहाँ पर बर्तन साफ करने वाले जूने, और ये मिल रहे थे छोटे छोटे पंखे जो आजकल काफी ट्रेंड में, बच्चे हाथ में लिए इन्हें मार्केट में घूमते रहते हैं। और भी मैंने काफी चीजें यहाँ पर देखी, लेकिन जो मुझे जरूरत थी मैं वही लेने के लिए आई हुई थी। तो मैंने यहाँ पर देखी काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें, और आ गई थी मैं 20-20 रुपए की अब पीछे वाली सेल में। यहाँ पर मिल रही थी छोटी छोटी गाड़ियां वगैरह, बच्चों के लिए बस वगैरह आप ये लोग यहाँ से ले सकते हैं। और बस वगैरह जो भी टॉयज था यहाँ पर, टॉयज की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। यहाँ मिल रहा था नेल कटर, और मिल रहे थे यहाँ पर क्लचर वगैरह जो लड़कियों को काफी पसंद होते हैं, और आजकल ये ट्रेंड में भी चल रहा है ये वाला क्लचर। और इसमें 2-3 डिजाइनों और भी थे। और यहाँ पर पीछे की साइड जब मैं गई तो यहाँ पर बहुत सारे तरह के ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए यहाँ पर डब्बे मौजूद थे। और मैंने देखी यहाँ पर एक मसालेदानी, आप इसे ड्राई फ्रूट के लिए भी यूज करते, ये बिल्कुल रोटेट कर रही थी, घूमने वाली मसालेदानी थी। और इसका प्राइस भी मैंने जब भैया से पूछा तो भैया ने कहा अगर कोई आपके ब्लॉग का नाम लेकर आएगा तो उसे हम रीजनेबल प्राइस लगाएंगे बिल्कुल। और इसकी क्वालिटी मुझे ओवरऑल काफी अच्छी लगी थी, तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल मेन मार्केट में यहाँ पर मिल रहे थे कांच के छोटे छोटे डब्बे, जिन्हें आप सब्जी फ्रूट्स वगैरह के लिए घर पर और ड्यूटी पर भी यूज कर सकते हैं। और ये मिल रहा था ऑर्गेनाइजर, जिसे आप अपने ड्रॉर वगैरह में या फिर फ्रीज वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। और ये मिल रही थी यहाँ पर ट्रे जो शायद 100 रुपीज की थी। तो आपको जो भी सही लगे आप अपने रीजनेबल के हिसाब से ले सकते हैं। लकड़ी के मिल रहे थे यहाँ पे स्पून्स वगैरह जो आजकल काफी ट्रेंड में है, और हम लोग इन्हें यूज भी काफी करते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखा एक मार्बल का मानदस्ता जो मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं इसे नेक्स्ट टाइम जरूर से परचेज करूंगी। और फिर मैंने घर पर आ गई थी और मैंने मीशो मंगवाए थे ये 3 डब्बे, इस टाइप के ऑर्गेनाइजर ही हैं ये, और ये जूट के बने हुए, और ये भी मुझे काफी अच्छे लगे थे, तभी मैंने मीशो से ऑर्डर करके आज का व्लॉग वीडियो मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। और ये है मेरी एनिवर्सरी और मेरे बर्थडे का मिला जुला व्लॉग, तो मैं कर रही हूँ आप लोगों से ये शेयर बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं गई थी सेल में और गई थी विशाल मेगावाट, वो मैंने आप लोगों से साझा किया। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और साथ साथ कमेंट भी करना। तो ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना, और मेरी कोशिश रहेगी आपके साथ जो भी शेयर करूँ वो रील शेयर करूँ, कोई भी चीज आप लोगों से शेयर करना और शेयर करूँ। तो मैं बैठी हूँ सोकर, और अक्सर मुझसे लाइव में ये सवाल पूछा जाता है कि आप कहाँ पर काम करते हो, तो मैं बहादुरगढ़ में मेन मार्केट के अंदर काम करती हूँ, और बिल्कुल चौक पर ही हमारी दुकान है। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वो मेरी शॉप पर आकर विजिट कर सकता है। मैं यहीं पर मिलूंगी आपको शाम को 7:30 बजे तक। तो आज के व्लॉग में इतना ही, ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगी। राधे राधे।